नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डील के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। एक बेहद बड़ी खबर लेकर पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि आसिम मुनीर का प्रमोशन कर दिया गया है। लेकिन क्या वाकई ये प्रमोशन है? खबर यह आ रही है आर्मी चीफ आसिम मुनीर को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया गया है। लेकिन आसिम मुनीर को प्रमोशन क्यों दिया गया है, इसके पीछे की जो बड़ी वजह सामने आ रही है वो ये आ रही है कि भारत के साथ तनाव में जिस तरह का बेहतरीन कोट करना चाहूंगा, जिस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन आसिम मुनीर ने किया, इसलिए आसिम मुनीर को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आप आसिम मुनीर के इस पूरे कार्यकाल को देखेंगे तो आपको नजर आएगा आसिम मुनीर के इस कार्यकाल के पीछे कई सारे ऐसे बदनुमा दाग हैं जो कोई भी देश हो, किसी भी देश के जनरल अपने लिए उन बदनुमा दाग को नहीं चाहेगा। मैं एक एक करके वो चीजें गिनवाऊंगा, लेकिन पहले पूरी खबर आपको बताता हूं। पाकिस्तान से खबर यह है कि आसिम मुनीर को प्रमोट कर दिया गया है, एयरफील्ड मार्शल बना दिया गया है। ये एक और कोशिश है कि पाकिस्तान ये ढिंडोरा पीट सके पूरी दुनिया में, पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा फैला सके पूरी दुनिया में कि भारत के साथ एस्केलेशन में पाकिस्तान को एज रहा, जबकि दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान को कहीं से भी एज नहीं रहा। हमने 13 एयर बेसिस को निशाना बनाया, हमने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, हमने पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन हवा में मार गिराए, हमने पाकिस्तान के मिसाइल को हवा में इंटरसेप्ट कर लिया, हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया महज 48 घंटों के अंदर। यही नहीं, एक और बड़ी बात आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने जिस फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया कि उन्होंने भारत के राफेल फाइटर जेट को मार गिराया, दरअसल हुआ क्या था दोस्तों? हुआ यह था कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए और पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम में HQ-9 की तैनाती थी, उसकी लोकेशन को जानने के लिए भारत ने डमी फाइटर जेट्स उड़ाए थे। उन डमी फाइटर जेट्स को पाकिस्तान की एयर डिफेंस ने न सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उनको मार गिराया। इसका मकसद यह था कि हम उनके एयर डिफेंस में तैनात डिफेंस सिस्टम को ढूंढ पाएं। नतीजा यह हुआ कि हमने उनके HQ-9 डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ इंटरसेप्ट किया बल्कि तबाह भी कर दिया। यही वजह थी कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के साथ जवानों के बीच पहुंचे तो HQ-9 डिफेंस सिस्टम के साथ नहीं बल्कि एक फूंके हुए टैंक पर चढ़कर बात कर रहे थे। और इसके बाद आसिम मुनीर को प्रमोट किया गया है क्योंकि उन्होंने हमारे डमी फाइटर जेट्स को डिटेक्ट किया था। इसे लेकर हमारे देश में भी सवाल पूछा जा रहा है। बहरहाल ये एक और मुद्दा है जिस पर फिर से हम कभी और डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन तो क्या भारत से पिटने के बाद आसिम मुनीर को तोहफा मिला है? इसके 2 सिनारियो बताए जा रहे हैं। फर्स्ट सिनारियो यह है कि एक कोशिश अभी भी जारी है पाकिस्तान की कि पूरी दुनिया में यह प्रोपेगेंडा डाला जाए कि वो भारत से पिटा नहीं है, वो भारत से मार नहीं खा रहा था, वो भारत से बराबरी की जंग कर रहा था और भारत को के साथ एस्केलेशन में उसको एज रहा है। दूसरा यह कि आसिम मुनीर शहबाज शरीफ का फेस बचा रहे हैं। ये एक फेस सेविंग कोशिश है और शहबाज शरीफ जिन्होंने कैबिनेट मीटिंग करके आज ये सहमति फैसले को दी कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया जाए, यानी आसिम मुनीर शहबाज शरीफ का चेहरा बचा रहे हैं और शहबाज शरीफ आसिम मुनीर का चेहरा बचा रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे की इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। ये 2 सिनारियो है। अब आते हैं आसिम मुनीर के ऊपर। आसिम मुनीर को पिछले 1 साल में, बहुत ज्यादा पास में जाने की जरूरत नहीं है, आसिम मुनीर के पिछले 1 साल के अगर कार्यकाल को देखें तो आसिम मुनीर ने क्या अचीव किया है मैं आपको बताता हूं। सबसे लेटेस्ट भारत के साथ जो एस्केलेशन हुआ उसमें आसिम मुनीर की बड़ी नाकामियां भी सामने आई। इस जंग में क्या क्या हुआ पहले इसकी बात करते हैं। भारत के साथ एस्केलेशन में, भारत के साथ वॉर में आसिम मुनीर को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो गया। पाकिस्तान के 13 एयर बेस तबाह हुए, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह हुए, पाकिस्तान की आर्मी एक्सपोज हो गई, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान 80% जो हथियार है वो चाइना से खरीदता है, पाकिस्तान ने चाइना के हथियार को भी एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान को IMF का लोन मिला जिसे उसने 14 करोड़ रुपए आतंकियों को देने का ऐलान किया, यानी IMF के पैसे को वो आतंकियों तक पहुंचाता है, ये भी पाकिस्तान की तरफ से एक्सपोज हो गया। भारत में पहलगाम हमला करके भारत में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, पूरा देश एकजुट हो गया और एकजुट होकर पाकिस्तान को देश ने जवाब दिया। पाकिस्तान ने कोशिश की पहलगाम हमले के बाद देश में सांप्रदायिक तनाव की, उसमें भी वो नाकामयाब रहा और पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि भारत में आतंकी हमला कराकर भारत को बैकफुट पर धकेला जाए, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान एक्सपोज हुआ और बुरी तरीके से पाकिस्तान का फेल्योर, पाकिस्तान का जो नापाक चेहरा है
वो सामने आया। तो कुल मिलाकर भारत के साथ एस्केलेशन में इतने लॉस पाकिस्तान के हुए। इसके अलावा जो मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, तुर्की के साथ, अगर तुर्की ने पाकिस्तान के साथ आने की कोशिश की, भारत के खिलाफ जाने की कोशिश की, उसने ड्रोन दिया, तो हमने बॉयकॉट युद्ध शुरू किया। पूरा हिंदुस्तान तुर्की के विरुद्ध एक हो गया। भारत में तुर्की के बने प्रोडक्ट्स का विरोध होने लगा, तुर्की के बने प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जाने लगा। भारत ने सेलेबी के साथ अपने करार तोड़ लिए, जो एयरपोर्ट के संचालन और रख रखाव का जिम्मा संभालती थी, जो तुर्कियों की एक बड़ी कंपनी थी, जो एर्दोआन के रिश्तेदार की बड़ी कंपनी थी। इसके अलावा अजरबैजान बाकू के लिए रिजर्वेशन कैंसिल हुए, पर्यटकों ने बॉयकॉट किया। तुर्की के लिए रिजर्वेशन अभी भी कैंसिल हो रहे हैं, तुर्की का बॉयकॉट हुआ। चाइना का डिफेंस मार्केट पूरी तरीके से खत्म हो गया। चाइना के डिफेंस इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा डेंट पड़ा, जिस तरह से चाइना के हथियार फेल हुए। ये सारा मैंने फेल्योर आपको पाकिस्तान का और उसके चीफ का, आर्मी चीफ का बताया, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के एस्केलेशन के दरमियान का, यानी पिछले 30 दिन का घटनाक्रम। अब आगे बढ़ते हैं। ये 30 दिन की बात रही, थोड़ा सा और पीछे चलिए। असीम मुनीर ने क्या हासिल किया, जो कई सारे तमगे उनके सीने पर लगे रहते हैं। ये फेल्ड तमगे हैं, ये वो तमगे हैं जो असीम मुनीर ने खोए हैं, यानी जो बदनुमा दाग अपने सीने पर हासिल किया है। भारत पाकिस्तान की मैंने बात आपको बता दी। अब चलते हैं आगे। पाकिस्तान बलूचिस्तान में लगातार मार खा रहा है। पाकिस्तान ग्वादर में चीनियों को नहीं बचा पा रहा है, चीनी भी मारे जा रहे हैं। ग्वादर में, बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना को एक के बाद एक मार रही है, और पाकिस्तानी सेना के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को टारगेट पे लिया जा रहा है। पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन हाईजैक हुआ पाकिस्तानी सेना की नाक के नीचे से, और जो ट्रेन हाईजैक किया गया था जाफर एक्सप्रेस, उसके नीचे उसे भी पाकिस्तानी सेना नहीं बचा पाई। और उस ट्रेन में आप लीजिए कि उसमें पाकिस्तानी सेना के जवान सवार थे, उसमें कई जवान मारे गए और बलोच लिबरेशन आर्मी ने इसे जंग करार दिया था। इसके बाद चलिए, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ब्लीड कर रही है, पाकिस्तानी सेना मार खा रही है। सिंध में पाकिस्तान की सेना मार खा रही है। टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाने पर ले रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की और आर्मी चीफ की नाक में दम किया हुआ है। आगे बढ़िए, अफगानिस्तान बॉर्डर पर चलिए, जहां पर तालिबान अफगान ये कहता है कि हमारा पाकिस्तान के साथ जो डूरंड बॉर्डर है उसे हम नहीं मानते हैं। यह भी आर्मी चीफ को एक चुनौती रही, जिसे आर्मी चीफ अभी तक नहीं सुलझा पाए, और उसके बाद उन्हें प्रमोशन दिया गया, उसके बाद उन्हें प्रमोट किया गया और फील्ड मार्शल बना दिया गया। यह भी एक बहुत बड़ी नाकामयाबी रही कि डूरंड बॉर्डर पर अफगान तालिबान ने अटक तक का इलाका क्लेम कर दिया, और वहां पर भी कई झड़प हुई। यानी पाकिस्तान न चीनियों को बचा पाया, पाकिस्तान न ग्वादर बचा पाया, न बलूचिस्तान बचा पाया, न तालिबान अफगान का बॉर्डर बचा पाया, न पाकिस्तान अपने सैनिकों को सुरक्षित रख पाया, न पाकिस्तान अपना वजूद बचाने में कामयाब रहा है। अभी हाल में ही बलूचिस्तान ने अपने आजाद होने की घोषणा कर दी और यूएन से उसे रिकॉग्निशन की मांग की है। यह है पाकिस्तानी जनरल की कहानी, जिसे काले अक्षरों में पाकिस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन बकौल पाकिस्तानी, वहां जो मदरसों में पढ़ाया जाता, पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान ने आज तक कोई जंग हारी ही नहीं है, तो फिर ऐसे देश का, उस देश के लीडर्स का और वहां की आर्मी चीफ का कुछ नहीं हो सकता है, और ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। और हां, सबसे बड़ा आउटकम, भारत लगातार ये कहता रहा कि पाकिस्तान में आतंकी अड्डे हैं, पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगाह है, पाकिस्तान आतंकियों का ठिकाना है। यह बात तब साबित हुई जब भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया, और उसके बाद आतंकी जनाजे में पाकिस्तान के चीफ जनरल मुनीर और पाकिस्तान के कई सैन्य अधिकारी अलग अलग जगहों पर उपस्थित नजर आए। इसलिए अब आप तय कीजिए कि क्या पाकिस्तान की सेना में आर्मी चीफ का प्रमोशन किया गया है, असीम मुनीर का प्रमोशन हुआ है, या फिर असीम मुनीर डिमोट कर दिए गए हैं और एक नया आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर जल्द देखने को मिल सकता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है। यह भी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस और वीडियो और डिटेल्स और न्यूज के लिए आप जुड़िए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।